ये देखो 7 बज गए और साहब अभी तक सो रहे हैं। प्रेम जी उठिए। क्या कर रहे हो यार, सोने दो। 7 बज गए, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? क्या 7 बज गए? चलिए रेडी हो जाइए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। सोच रहे हैं आज ऑफिस ना जाए क्या? क्यों क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आज हमारा दिल कर रहा है कि सारा दिन तुमसे प्यार करें। प्यार करने के लिए पूरी रात बाकी है। आज आप ऑफिस जाएंगे, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। चलिए जल्दी से। क्या देख रही हो? आय है, आज आप कितने क्यूट लग रहे हो। आइए मैं आपको काला टीका लगा दूं, किसी की नजर न लगे। नजर तो ऑलरेडी लग चुकी है। किसकी? है एक लड़की। कौन है वो लड़की? अरे वो तुम हो। अच्छा आप नाश्ता कर लीजिए, आप तो फिर से रोमांटिक होने लगे। नाश्ता नहीं, मन तो कर रहा है कि तुम्हें ही खा जाऊं। मुझे नहीं, नाश्ता कीजिए, आपको लेट हो रहा है। ठीक ना, बैठिए नाश्ता कीजिए। सुनो तुम भी खा लेना, सारा दिन काम ही मत करती रहना। अच्छा मैं चलता हूँ, हाँ? अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय। सर ये फाइल चेक कर लीजिए। कल जो स्टॉक डिलीवर हुआ था उसका पेमेंट रिसीव हो गया? हाँ सर, पूरा पेमेंट रिसीव हो गया। ओके। ये लो। ओके सर। क्या हुआ जी, आज कुछ ज्यादा थक गए हैं आप? हाँ यार, आज ऑफिस में बहुत ही काम था। अच्छा सुनिए, वो मेरे चाचा की लड़की पीहू नहीं है? हाँ। तो उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसका सेंटर यहीं आया है अपने यहाँ। तो वो आ रही है, वो कुछ दिन तक यहीं रुकेगी जब तक उसके एग्जाम नहीं खत्म होंगे। हाँ तो आने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भी काम ही करती रहोगी या फिर अपने पति का ख्याल भी रखोगी? अच्छा ठीक है, आप कपड़े चेंज कर दीजिए। आपको पता है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे आपके जैसा पति दिया है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी पति इतना ख्याल रखता होगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी यूं ही प्यार से कटती रहे। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। सुनिए ना जी, वो आज आप जल्दी आ जाएंगे क्या घर? मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है। यार काजल समझा करो यार, ऑफिस में जल्दी छुट्टी मिल ही नहीं पाती है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। ऐसा करो हम फिर किसी दिन चलते हैं। दीदी! अरे पीहू! नमस्ते दीदी। नमस्ते। जीजू जीजू। जीजू पहचाना मुझे? बताइए मैं कौन हूँ? तुम काजल के चाचा की बेटी हो, राइट? अरे वाह जीजू, आप मुझे पहली बार में पहचान गए। वो कैसे? क्योंकि मैंने इन्हें कल बताया था। अच्छा, आप समझ आया जीजू मुझे पहली बार में कैसे पहचान गए। अच्छा काजल, मैं ऑफिस चलता हूँ। बाय जीजू। बाय। आओ अंदर। भैया, दीदी, इससे मिलिए, ये है मेरी छोटी बहन पीहू। नमस्ते। 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 पीहू, ये रहा तेरा रूम।
ये क्या दीदी यार, मुझे आप खुद से दूर रखोगी? मुझे आपके साथ ही रहना है। देख, तेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, साथ में रह के तू डिस्टर्ब होगी, इसलिए यहीं पे रह के पढ़ाई कर। ठीक, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। हेलो। जीजू, आप कहाँ हो? मैं इतने बड़े घर में अकेले बोर हो रही हूँ। घर पर दीदी तो है ना तुम्हारी, उनसे बात करो, मन लगा रहेगा। नहीं जीजू, आप आइए। मैं भी नहीं आ सकता, मैं अभी ऑफिस में हूँ। प्लीज जीजू आइए ना, मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। जब घर पर आऊंगा तब दे देना सरप्राइज। प्लीज आइए ना जीजू, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ऑफिस का काम बाद में कर लीजिएगा। पीहू, तुम यहाँ किससे बात कर रही हो? जीजू हैं। तुमने उनको फोन क्यों लगाया? मेरा मन नहीं लग रहा था दीदी। मन लगाने के लिए हम है ना, तुमने उनको फोन क्यों कर दिया? तुम्हें पता है तुम्हारे जीजू ऑफिस में कितना बिजी रहते हैं? और आप क्यों फोन पे बात कर रहे हैं? आप अपना काम करिए ना। अरे मेरी जान, वो घर से फोन आया तो मुझे लगा कोई काम होगा। अच्छा ये बताओ, आज घर पर खाना क्या बन रहा है? जो बनना है वो बन जाएगा। यार आज वो भैया चिकन खाने के लिए बोल रहे थे, जरा उनसे पूछो चिकन बनाओ आज। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने भैया से पूछ लिया, वो चिकन नहीं खाएंगे, इसलिए आलू गोभी की सब्जी बनेगी। चलो घर। दीदी, ओ दीदी। हाँ, दीदी, ये शर्ट किसकी है? तेरे जीजू की। ओह वाह, तब तो जीजू इसको पहनने के बाद बड़े हैंडसम और सेक्सी लगते होंगे ना? चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। नहीं सच में दीदी, ये शर्ट कितनी स्टाइलिश है। पक्का जीजू इसमें बहुत स्मार्ट लगते होंगे ना? ये शर्ट तो उनको पसंद ही नहीं है, मैं तो बोल बोल के थक गई, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पहना इसे। मतलब जीजा जी को ये शर्ट नहीं पसंद है? इसे जहाँ से लाई हो वहीं जाके रख दो, जाओ। ये लो सब्जी का झोला है, इसे रख दो। अरे प्रेम, आ गया तू? जी भैया। ये लीजिए पानी। अरे जीजू आ गए आप? आज आपने आने में कितना लेट कर दिया। हाँ, वो आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए लेट हो गया। पीहू, तू ये शर्ट लेके कहाँ घूम रही है? हाँ, क्योंकि मैं जीजू को बताने आई हूँ कि अगर वो ये शर्ट पहनेंगे तो कितने स्मार्ट लगेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये शर्ट मुझे पसंद नहीं है। अरे जीजू, वो कहते हैं ना कि खाना इंसान को अपनी पसंद से खाना चाहिए, लेकिन कपड़े हमेशा दूसरों की पसंद के पहनने चाहिए। तू क्यों उनका सर खा रही है? जब वो कह रहे हैं ना कि उन्हें नहीं पसंद है, तो क्या तेरे कहने से वो पहन लेंगे? अरे दीदी, शायद आपको पता नहीं है कि जीजू अगर ये शर्ट पहनेंगे ना तो इस शर्ट पे वो कितने हैंडसम, कितने हॉट और कितने डैशिंग लगेंगे। जीजू जल्दी आइए, मैं एग्जाम के लिए लेट हो जाऊंगी। आइए जी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सरप्राइज। कैसा लग रहा हूँ? क्या बात है जीजू, आज तो आप बड़े स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग लग रहे हो। आज आप इस ब्यूटीफुल साली के स्मार्ट जीजू लग रहे हो। क्यों दीदी, तुम तो कही थी जीजू को ये शर्ट पसंद नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं पहनेंगे इस शर्ट को। मैंने कहा था ना कि कपड़े हमेशा दूसरों की चॉइस के अकॉर्डिंग ही पहनने चाहिए। अब देखो जीजू ने मेरी बात मान ली और आज जीजू कितने हैंडसम लग रहे हैं। क्या हुआ काजल? होगा क्या जीजू, आप खुद ही सोचो, जब आप रोड पे चल रहे होगे तो सारी लड़कियां आपको देख के बस यही सोचेंगी कि काश ये लड़का मेरा होता। दीदी, आज जीजू नाश्ता मेरे हाथ से करेंगे। लो जीजू, अब चलो फटाफट से जीजू, मैं बहुत लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। ठीक है चलो, बाय काजल। चलो 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 चलो।
हेलो दीदी, मेरा एग्जाम ओवर हो गया है लेकिन जीजू अभी तक नहीं आए। उनको ऑफिस में बहुत ज्यादा काम रहता है, वो जल्दी नहीं आ पाएंगे। तो एक काम कर, रिक्शा पकड़ के जल्दी से आ जा। अरे दीदी, आप कैसी बात कर रही हो? मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अच्छा आप रहने दो, मैं खुद ही जीजू को फोन मिला ले रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है पीहू, और कोई फायदा नहीं है। मैंने उनके पास कई बार फोन किया है, वो 5 बजे से पहले नहीं निकल पाते हैं। तुम उनको फोन करके डिस्टर्ब मत करो और कैसे भी करके रिक्शा पकड़ के आ जाओ, ठीक है? हेलो। हेलो जीजू, मैं पीहू बोल रही हूँ। हाँ पीहू, बोलो। जीजू वो ना, मेरा एग्जाम खत्म हो गया है, आप आइए ना मुझे लेने। पीहू मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, 5 बजे के बाद आ पाऊंगा। तुम एक काम करो, रिक्शा पकड़कर घर चली जाओ। नहीं जीजू, मैं रिक्शा से नहीं जाऊंगी, आप आ जाओ लेने। और आप खुद सोचो, आपकी साली इतने प्यार से कह रही है, प्लीज ना जीजू आ जाइए लेने, प्लीज आ जाइए ना। अच्छा ठीक है साली साहिबा, मैं देखता हूँ। ठीक है जीजू, जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे जीजू आ गए आप। मैं ना कितनी टेंशन में थी कि मैं कैसे जाऊंगी घर। चलो अब तो टेंशन खत्म हो गई ना, आओ बैठो। कहाँ? घर? घर नहीं जीजू, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, पहले आप मुझे कुछ खिलाइए चल के। अच्छा आज चलो मैं तुम्हें वहाँ पानी पूरी खिलाता हूँ जहाँ पर तुम्हारी दीदी खाती है। है सच्ची? हाँ चलो बैठो। हाँ चलो। दीदी अरे वाह, तुम तो अकेली आ गई, क्या बात है? अरे नहीं, मैं अकेली नहीं आई हूँ, जीजू साथ आए हैं मेरे। और तुम तो कह रही थी जीजू बहुत बिजी हैं, उन्हें कॉल मत करना, लेकिन देखा मेरे कॉल पे जीजू भाग के आ गए। थैंक यू सो मच जीजू। अरे इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? काजल तुम जल्दी से खाना लगाओ, मुझे आज बहुत तेज से भूख लगी है, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ पीहू, तुम भी जाके फ्रेश हो जाओ, तुम्हें भूख लगी हुई, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है, जीजू ने मुझे पानी पूरी खिला दी थी वहीं से जहाँ से आप खाना पसंद करती हो। काजल जल्दी से खाना ले आओ, मुझे भूख लगी है। ये लीजिए, मैं चावल लेके आती हूँ। दीदी मेरे लिए भी 2 रोटी लेते आना, मैं इसी में खाऊंगी। इसी में क्यों? मैं तुम्हारे लिए दूसरी थाली लेके आती हूँ। रहने दो, खा लेने दो इसी में। अरे इसी में क्यों, मैं लेके आती हूँ ना दूसरी थाली। अरे दीदी मैं इसी में खाऊंगी, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है ना। क्यों, तू इनकी घरवाली है क्या जो तुझे प्यार बढ़ाना है? दीदी घरवाली नहीं हुई तो क्या हुआ, साली तो हूँ, और साली आधी घरवाली होती है। क्यों जीजू? एकदम सही कहा। जाओ रोटी ले आओ। बैठो। क्या सोच रही हो काजल? कुछ नहीं दीदी।
कुछ तो है। क्या बात है, देवर जी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या आजकल? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो काजल, मैं भी एक औरत हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ तुम क्या सोच रही हो। देखो, देवर जी रोज़ रोज़ बाहर जाते हैं, रोज़ रोज़ नए लोग मिलते हैं, इसलिए तुम भी अपने आप को थोड़ा बदलो और देवर जी को अपनी ओर आकर्षित करो। क्या बात है मैडम, आज इस अंधेरी रात में किसके ऊपर चांद बनकर चमकने का इरादा है? तुम्हारे ऊपर। यार, ये जीजू कहाँ चले गए? अरे वाह जीजू, क्या बात है। मैं कुछ मदद कराऊं आपकी? नहीं नहीं, रहने दो। क्या जीजू, आप हमेशा ही मना कर देते हो मुझे। ठीक है, लो। चलिए जी, आप तैयार। प्रेम जी, ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? जाइए, जाके तैयार हुई। जाना है। और तुम्हारा एग्जाम नहीं है? है दीदी। जीजू जल्दी आ जाओ, मुझे लेट हो जाएगा। चलो आओ। क्या हुआ जीजू? टायर पंचर हो गया इसका। यार शाम तक तो एकदम ठीक था, लेकिन ये अचानक से पंचर कैसे हो गया? जीजू अब मैं कैसे जाऊंगी कॉलेज? मैं तो लेट हो जाऊंगी। हाँ तो एक काम करो, तुम रिक्शा पकड़ के चली जाओ क्योंकि तुम्हारे एग्जाम है, और आप गाड़ी से चले जाइए। अभी एक लोगों की जाने की हवा है इसमें। अजीब बात कर रही हो यार, अभी रिक्शा मिलने में तो टाइम लग जाएगा। जीजू प्लीज कुछ करिए, आज मेरा लास्ट एग्जाम है, नहीं तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं रिक्शा से तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। चलो। काजल ने फोन काट दिया, शायद किसी काम में व्यस्त होगी। भाभी वो काजल कहाँ है, दिख नहीं रही? वो तो छत पे है। माय डियर जाने मन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? जरूरी आप जब जब फोन करें तो उठाऊं मैं। और हाँ, मैं काम कर रही थी। और आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो पीहू को कॉलेज से लेना था, इसीलिए। चलो चलते हैं। हाँ
छोड़िए मुझे, मुझे नहा के पूजा करना है अभी। ये देखो, मैडम आकर तुरंत ही लेट गई। उठो। क्या हुआ काजल, तुम नाराज क्यों हो गई? बताओगे यार? काजल बताओ ना यार, क्यों गुस्सा हो तुम? क्या हुआ, क्यों नाराज हो? देखो यार काजल, अब तुम जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे जानूंगा यार? बताओ। अरे बाप रे, तुम्हारा बदन तो एकदम गुस्से में आग की तरह जल रहा है। जल रहा है कि नहीं, बताओ। नहीं बताओगी? चलो ठीक है, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। बताओ यार, क्या हुआ है? अब तो बोलो यार, बोलो यार, तुम बोलती क्यों नहीं? काजल तुम पीहू? अच्छा, रंगे हाथों पकड़ लिया तो नाटक शुरू। ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, ये मुझे पहले से ही पता चल गया था। काजल तुम ये क्या कह रही हो यार? तुम ना ऐसे इंसान हो जिसका एक थाली से पेट भर ही नहीं सकता। बेशरम इंसान कहेंगे। काजल तुम ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? तुम एक नंबर की नीच, अय्याज, धोखेबाज इंसान हो। अरे दीदी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यार काजल मेरी बात तो सुनो यार, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। काजल मेरी काजल ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तुम। मेरी बात तो सुन लो यार। काजल काजल मेरी बात तो सुनो यार। काजल, अरे काजल मेरी बात तो सुनो। काजल माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं जाओगी? हाँ, क्यों नहीं जाओगी? माँ, आपने मुझे पैदा किया, बाबूजी के गुजर जाने के बाद पाल पोस कर इतना बड़ा किया। कभी आप लोगों ने मुझे डांटा तक नहीं, लेकिन उनको मुझ पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? क्या? हाँ भैया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। अरे चुप हो जाओ, मैं तो पहले से ही शादी के खिलाफ था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मुझे मानना पड़ा। हाँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुझे तलाक चाहिए। क्या? तलाक? हाँ माँ, तलाक चाहिए। बेटी, सोच समझ कर बात कर। इस तरह छोटी छोटी बातों पे रिश्ता नहीं खत्म किया जाता है। बेटी, कुछ दिन यहाँ रह के सोच समझ ले, उसके बाद घर वापस लौट जाना। इस तरह छोटी छोटी बातों पे तलाक होने लगा तो दुनिया कैसे चलेगी? माँ, मुझे अब उस इंसान के साथ नहीं रहना तो मतलब नहीं रहना। अगर अब आपने मुझे उसके लिए जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। काजल खबरदार, अगर तुमने अपने मुंह से शब्द दोबारा निकाला तो अपने भाई के होते हुए जान क्यों दोगी? अगर तुम्हें लगता है वहां न जाने से तुम्हारी भलाई है तो ठीक है, तुम वहां नहीं जाओगी। और सुन लीजिए माँ, आज के बाद उस बदतमीज प्रेम का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा।
भाई साहब, भाई साहब, जो कुछ भी हो रहा है उसे रोक लीजिए। नहीं रोकूंगा, जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। भाई साहब, जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। छोटी सी गलत फहमी की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। प्रेम ने उसी दिन से खाना पीना छोड़ दिया है। बहू से कहिए ना कि वो घर चले। काजल अब उस घर में दोबारा कभी नहीं जाएगी, समझे? और तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। निकलो। भाई साहब, मेरी बात तो सुनो। बहू से बोलो कि वो घर चले। भाई साहब, अरे मेरी बात तो सुनो। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे बहू से बोलो कि वो घर चले। भाई साहब, हेलो। छुटकी, तू अब अपनी जिद छोड़ दे। तू क्यों अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर रही है? दीदी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप मुझे मत समझाइए प्लीज। काजल, देवर जी का बहुत बुरा हाल हो गया है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, खाना पीना छोड़ दिया है। वो और किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो है ना उनकी साली, बोले अब उसी से। अरे वो तो अगले ही दिन चली गई थी। छुटकी, तुम आ जाओ, देवर जी तुम्हारी याद में पल पल मर रहे हैं। मरने दो, यही उनकी सजा है। मैं नहीं आऊंगी। उदय भैया, आपका लेटर आया है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। बताओ ना भैया, क्या हुआ? भैया बताओ ना, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ देवर जी? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताइए। देख लीजिए देवर जी, एक बार और सोच लीजिए। ये ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सोच लिया। अब दिल और दिमाग बस यही कह रहे हैं कि किसी भी हाल में बस काजल खुश रहनी चाहिए, चाहे मेरे बाद या मेरे साथ। काजल की नज़र में मैं बहुत ही बुरा इंसान बन चुका हूँ। उसने मुझसे लाखों वादे किए थे, लाखों कसमें खाई थी, लेकिन एक भी नहीं निभाया। 7 जन्मों का वादा करके पहले जन्म में ही पीछा छुड़ा लिया। पहले जन्म में ही पीछा छुड़ा लिया। प्रेम भाई, प्रेम भाई, तुम यहाँ और इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं प्रदीप भाई, बस सोच रहा हूँ कि इंसान
चाहे जितना दूसरों की खुशियाँ पूरी कर ले, चाहे जितना दूसरों को समय दे ले, चाहे जितना दूसरों की बात मान ले, लेकिन वो इंसान एक पल में उन सबको भुलाकर सामने वाले की सिर्फ एक गलती हमेशा याद रखेगा भाई। फिर चाहे वो इंसान अपनी लाख सफाई पेश करे, सब बेकार है भाई, सब बेकार है। हुआ क्या है भाई? आखिर बात क्या है? बस एक गलतफहमी की वजह से मेरी बीवी ने हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया, हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। जो लड़की मुझ पे अपनी जान लुटाती थी, आज मेरे पल पल मरने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, मैं पल पल मरूं वो ठीक है, लेकिन हाँ, काजल काजल हमेशा खुश रहनी चाहिए, बस वो हमेशा खुश रहनी चाहिए। प्रेम भाई, यार तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि जिसके लिए मैं कमा रहा था, जब वो इंसान ही मेरे पास नहीं है तो नौकरी किस काम की। अच्छा प्रेम भाई, मैं चलता हूँ। प्रेम भाई, देखिए, इनकी हालत बहुत ही सीरियस है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि चोट इनके सर के पिछले हिस्से पे लगी है। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके मेरे भाई को बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भगवान के हाथ में है। जब सारा रिश्ता खत्म हो गया है तो क्या करने आए हो यहाँ? चलो निकलो। क्यों आप बार बार अपनी बेइज्जती करवाने आते हैं? काजल, प्रेम के पास ज्यादा दिन नहीं है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसका एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने कहा है अगर 2-4 दिन में उसकी हालत में सुधार नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपके आगे भीख मांग रहा हूँ, एक बार मेरे भाई पर रहम कर दीजिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मैं नहीं जा सकती, आप जाइए यहाँ से। अरे बेटी, तू ये क्या अनर्थ कर रही है? एक सावित्री थी जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, और तू है जो जीते जी अपने पति को मौत के मुंह में ढकेल रही है। ऐसा मत कर बेटी, अगर प्रेम को कुछ हो गया तो यही जिद लेकर जिंदगी भर बैठी रहना। जा प्रेम के पास चली जा। नहीं माँ, उन्होंने जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बहुत सही काजल, हमें गर्व है तुम पर। और तुम चलो निकलो यहाँ से। देखिए, 5-6 दिनों से इन्हें होश नहीं आया है और आगे भी कुछ कह नहीं सकते, और मेरी राय यही है कि आप इन्हें घर ले जाइए, क्योंकि अपनों के बीच रहेंगे तो सेहत पर कुछ असर पड़ सकता है। काजल, मैंने तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। तुम कुछ दिन के लिए दिल्ली बुआ के यहाँ निकल जाओ, क्योंकि तुम यहाँ रहोगी तो कोई ना कोई आकर अपना रोना गाता ही रहेगा। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया, आप जैसा कहें। रुको, नहीं बेटी, तू ऐसा मत कर। वरुण बेटा, तू ये क्या कर रहा है? तू ये पाप क्यों कर रहा है? माँ, भैया जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। चलिए भैया।
तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी दीदी, तुम्हें जीजू के पास वापस जाना ही होगा। पीहू, तू पागल हो गई है क्या? अब ये संभव नहीं है। भैया पागल मैं नहीं, पागल दीदी हो गई हैं, जो शक की बुनियाद पे इतना पवित्र रिश्ता नष्ट कर रही हैं। और प्रेम जैसा तुमको प्यार करने वाला इंसान 7 जन्म में भी नहीं मिल सकता। उस जाहिल को यह किसने दे दिया कि उसने मेरी बहन को थप्पड़ मारा? क्या आपने कभी थप्पड़ मारने की वजह जानने की कोशिश की भैया? जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आपने दीदी की बात तो सुन ली, कम से कम एक बार जीजू की भी तो बात सुन लेते। और तुम नाटकबाज, शक की वहमी औरत, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। पीहू! भैया अगर आज मैं चुप रह गई ना तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि इसने मुझे और जीजू को लेके शक किया। अरे पागल लड़की, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि अगर उनको मेरे साथ रंगलियां मनानी होती तो वो दरवाजा क्यों खोल के रखते कि तुम आओ और देखो। अगर जीजू इतने ही गलत होते ना तो बाहर होटलों की कमी नहीं है, वो मुझे कहीं भी ले जा सकते थे, मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। तुम्हें तो कानों कान खबर भी नहीं होती उस चीज की, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम उन्हीं पे शक कर रही हो। उस दिन तुम जीजू से नाराज थी, इसीलिए वो तुम्हें कमरे में मनाने आए थे। मैं तो अपना चार्जर लेने के लिए गई थी, मैंने तो अंदर से जीजू की बस आवाज सुन ली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मस्ती कर लूं उनके साथ, इसलिए मैं कंबल ओढ़ के तुम्हारी जगह सो गई थी। जब जीजू तुम्हें समझकर मुझे मनाने आए तो मैं मस्ती के मूड में थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे एक छोटे से मजाक की वजह से बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। जिस इंसान की हर बात में सिर्फ तुम्हारा जिक्र हो, जिसकी जिंदगी का हर पल सिर्फ तुमसे शुरू हो, तुम पे ही खत्म हो जाता हो, ऐसे इंसान को तुम छोड़ के चली आई और तो और तलाक भी दे दिया। अरे कम से कम एक बार उस इंसान की बात तो सुन लेती। तुम में और जीजू में बहुत फर्क है। अरे उनकी जिंदगी में अगर तुम नहीं ना तो कोई नहीं, और एक तुम हो, तुम्हारी जिंदगी में अगर वो नहीं तो कोई और सही। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दीदी, बहुत खुश नसीब होती हैं वो औरतें जो अपने पति के दिल में बसती हैं। यही एक रिश्ता है जो जन्म से तो नहीं जुड़ता, लेकिन अगर जुड़ जाता है ना तो अंत तक साथ रहता है। जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं दीदी, तुम सिर्फ कागज से उनसे दूर हुई हो दीदी, लेकिन आज भी उनके दिल में बसती हो। चली जाओ दीदी, उनके पास चली जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ, जाओ दीदी चली जाओ। काजल, अब मत सोच, जो हुआ उसे बीती रात समझकर भूल जा और चल प्रेम के पास। मुझे तो शुरू से पता था प्रेम बाबू गलत हो ही नहीं सकते। तू अपनी गलती सुधार ले बेटा।